प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर गौरव त्रिपाठी आपके लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूं राष्ट्रपति पर परिचर्चा। विद्यार्थियों, हम अपने पिछले वीडियोस में लगातार आपसे राष्ट्रपति पर व्यापक परिचर्चा कर रहे हैं और हम अब राष्ट्रपति की अहर्यता योग एलिजिबिलिटी की परिचर्चा करेंगे। जैसा कि विद्यार्थियों आप जानते हैं कि हर पद पर चुनाव लड़ने के लिए कोई ना कोई योग्यता रखी जाती है। ऐसे ही राष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ने के लिए भी कुछ अहर्यताएं रखी गई। तो क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए अहर्यता कहां रखी गई है? नहीं जानते तो हम बताते हैं। आर्टिकल 58 में कहां रखी गई? अनुच्छेद 58 में। 58 का एक आर्टिकल 58 सब आर्टिकल 1 या सब आर्टिकल 1 कहता है कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनना चाहता है वो तब तक निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचित होने का तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो, अर्थात जब तक कि वो निम्न योग्यताएं पूरी न कर। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, वो 35 वर्ष की आयु को धारित करता हो, यानी उसकी उम्र 35 साल से कम न हो। तीसरा, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता। आप देखिए, आर्टिकल 58 राष्ट्रपति पद की अहर्यता की चर्चा करती। किसकी चर्चा करती है? राष्ट्रपति पद की अहर्यता की चर्चा। कहता है कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए 58(1) कहता है, आर्टिकल 58(1) कहता है कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए वही व्यक्ति पात्र होगा जब वह 58(1) का कहता है वह भारत का नागरिक हो। दूसरा 58(2) कहता है कि 35 वर्ष की आयु पूरी करता हो। 58(3) कहता है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता। ये 3 योग्यताएं रखता है तभी वो राष्ट्रपति का चुनाव व्यक्ति लड़ सकता है। का हो चाहिए? वो भारत का नागरिक हो चाहिए, वो का आयु एज 35 साल से कम ना हो चाहिए और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो के लिए योग्यता रखत हो। ठीक। 58(2) कहता है कि वो व्यक्ति पात्र नहीं होगा जो व्यक्ति भारत सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण या अधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण में या अन्य प्राधिकरण में काम करता है। अर्थात जो व्यक्ति लाभ के पद पर है, राज्य सरकार के अधीन या भारत सरकार के अधीन या स्थानीय प्राधिकारी के अधीन या अन्य प्राधिकरण के अधीन यदि लाभ के पद पर काम कर रहा है तो वो क्या होगा? राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। ये किसमें कहा गया? अनुच्छेद 58(2) में कहा गया। कहां कहा गया? अनुच्छेद 58(2) में कि भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन या नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के नियंत्रण में लाभ का पद जो धारित करने वाला व्यक्ति है वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होगा। ये 58(2) कहता है। लेकिन ये बताया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने में कौन कौन से पद लाभ के पद नहीं है। जैसे राज्यपाल का पद लाभ का पद नहीं है
और राष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं है, उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं है, इस लोकसभा स्पीकर का पद लाभ का पद नहीं है। और इस प्रकार से हम आपको संघ और राज्य का जो मंत्री है यह भी लाभ का पद नहीं है। तो लाभ का पद कौन कौन सा नहीं है? राज्यपाल का पद लाभ का नहीं है, राष्ट्रपति का पद लाभ का नहीं है, उपराष्ट्रपति का पद लाभ का नहीं है, केंद्र का मंत्री या किसी राज्य का मंत्री भी लाभ का पद नहीं है। आपको एक बात बताएं कि डॉक्टर राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे और जाकिर हुसैन भी उपराष्ट्रपति थे। ये दोनों लोग जब चुनाव लड़े तो उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिए, तब राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़े। कौन कौन? डॉक्टर राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर के क्या किए? चुनाव लड़े। लेकिन बीबी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी, बीबी गिरी क्या थे? उपराष्ट्रपति थे और नीलम संजीव रेड्डी उस समय स्पीकर थे जब चुनाव लड़ रहे थे। इन लोगों ने अपने पद से त्यागपत्र दिए बिना ही क्या किया? चुनाव लड़ा। तो इस प्रकार से आर्टिकल 58 का जो 2 है ये लाभ के पद की नकारात्मक व्याख्या करता है। किसके? लाभ के पद की नकारात्मक व्याख्या करता है। एच.एन. पंडित की एक पुस्तक है द पीएम्स प्रेसिडेंट। एच.एन. पंडित की पुस्तक है द पीएम्स प्रेसिडेंट। उसमें वो कहते हैं कि जो राष्ट्रपति हो वो प्रधानमंत्री के पसंद का व्यक्ति हो। ये कहते तो हैं वो, लेकिन ठीक बात नहीं है, गलत बात है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 57 में क्या है। जो एक बार अब हमने आपको बता दी कि राष्ट्रपति कैसे बनेगा, राष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा, उसको चुनने वाले लोग क्या कौन होंगे, राष्ट्रपति के संदर्भ में यदि कोई विवाद होगा तो उसको कौन देखेगा, और इन सब बातों की हम आपसे चर्चा कर रहे थे। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते समय राष्ट्रपति को जो नामांकन पत्र दाखिल करता है उसके लिए उसको क्या चाहिए? 50 अनुमोदक चाहिए और 50 प्रस्तावक चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति को कितने आदमी चाहिए? 50 विधायक या सांसद प्रस्ताव देने वाले चाहिए और 50 प्रस्तावक क्या होने चाहिए? अनुमोदक होने चाहिए। और आप एक जान लीजिए कि यदि कुल डाले गए मतों का 1/6, कुल डाले गए मतों का 1/6 नहीं प्राप्त हुआ तो जमानत राशि क्या हुई? जय श्री राम, वो खत्म, फिर उसको नहीं मिलना है। तो 1/6 मत प्राप्त करना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा? जमानत राशि नहीं होगी। और जो नामांकन पत्र दाखिल किया जाता है उसके साथ एक नत्थी किया जाता है निर्वाचक नामावली कि ये अमुक संसदीय निर्वाचक नामावली में पंजीकृत मतदाता हैं, ये फला संसदीय क्षेत्र के मतदाता हैं। अब राष्ट्रपति का हम चुनाव करा दिए। अब कोई राष्ट्रपति चुन गया, दोबारा क्या राष्ट्रपति हो सकता है? आर्टिकल 57 कौन सा? अनुच्छेद 57 कहता है कि राष्ट्रपति का क्या हो सकता है? पुनर्निर्वाचन हो सकता है। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन संभव है। कौन कहता है? यानी कि दोबारा भी व्यक्ति क्या हो सकता है? राष्ट्रपति हो सकता है। एक उदाहरण क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है? इसके उदाहरण हैं। आप देखिए फ्रांस है और आयरलैंड है, यहां पर राष्ट्रपति के निर्वाचन 7 साल के लिए तो होता है, लेकिन आयरलैंड में केवल 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है, उससे ज्यादा बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकता।
फ्रांस और आयरलैंड में कितना कार्यकाल है? 7 साल है राष्ट्रपति का। लेकिन आयरलैंड में कोई व्यक्ति 2 से ज्यादा बार नहीं बन सकता। लेकिन भारत में चाहे जितनी बार आप बन जाइए, कोई संवैधानिक रोक नहीं है। ठीक है, अब हम आपसे चर्चा करेंगे इनका कार्यकाल क्या है। आर्टिकल 56, आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति कार्यकाल किसमें है? आर्टिकल 56 में है। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा करता है। 57 जहां राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर सहमति व्यक्त करता है, वहीं आर्टिकल 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल को बताता है। आर्टिकल 56 कार्यकाल, किसका कार्यकाल बेटा? राष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 56 किसका कार्यकाल? राष्ट्रपति का कार्यकाल। 56 कहता है कि राष्ट्रपति की पदावधि क्या होगी? 56(1) में बताया गया कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारित करेगा। 56(1) कहता है कि राष्ट्रपति पद धारण से 5 वर्ष तक, पद धारित करेगा। जिस दिन आया उस दिन से 5 साल तक क्या करेगा? वो पद पर रहेगा। ये किसमें है? आर्टिकल 56 सब आर्टिकल 1 में। लेकिन उसके परंतु में कहा गया है, कहा? परंतु में कहा गया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पदत्याग कर सकता है। यानी उसके पहले 56(1) का कहता है, 56(1) का कहता है कि इस पद त्याग कर सकता है, किसको संबोधित करेगा पद त्याग के लिए? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को। क्या 56(1) कहता है? क्या कहता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग कर सकता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति ना पद पर रहा चाह तो उपराष्ट्रपति की इस्तीफा दे दे। लेकिन मान ले देश में उसमें उपराष्ट्रपति ना हो तो क्या कर दे इस्तीफा? तब किसको देगा? यदि देश में बच्चा उपराष्ट्रपति का पद खाली है, तब किसको राष्ट्रपति इस्तीफा देगा? तो वो देगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दे सकता है, या उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है और उपराष्ट्रपति का पद रिक्त, तो राष्ट्रपति किसको इस्तीफा दे? ऐसा हुआ है कब? बीबी गिरी राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे और उन्होंने 69 में चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया। या इस्तीफा किसी को न दे करके राष्ट्रपति कार्यालय की मेज पर रख दिया था। कहानी आप जानते रहे, बीबी गिरी ने इस्तीफा दिया और उपराष्ट्रपति खुद ही थे, राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे, कार्यवाहक थे, तो किसको इस्तीफा देना? तो वैसे ही संबोधित करके और वहीं मेज पर छोड़ दिया। एक तो यह है कि इस्तीफा देकर के 5 साल पहले से हट सकते हैं। दूसरा 56(1) कहता है, 56(1) कहता है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 61 की रीत से पद से हटाया जा सकता है। यानी कि पद से हटाया जा, संविधान का अतिक्रमण यदि कोई राष्ट्रपति करेगा, किसका अतिक्रमण? संविधान का अतिक्रमण करेगा तो राष्ट्रपति को आर्टिकल 61 में
बताए गए तरीके से, बताए गए तरीके से पद से हटाया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। मतलब अनुच्छेद 56(1) एक आधार बताता है कि यदि कोई राष्ट्रपति संविधान का बार बार उल्लंघन कर रहा है तो उसको हटाने के लिए इस आधार पर, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लेकिन हटाने का तरीका कहां है? अनुच्छेद 61 में है, आर्टिकल 61 में है किस हटाया जा सकता है। अर्थात वहां क्या है कि महाभियोग लगाया जाएगा। आर्टिकल 61 क्या बताता है? महाभियोग की प्रक्रिया बताता है, महाभियोग बताता है। और महाभियोग का आधार कहां पता लगता है? आर्टिकल 56(1) में। ये आपसे कंपटीशन में भी पूछेगा कि राष्ट्रपति को हटाने का आधार कहां है, तो उत्तर होगा आर्टिकल 56(1). क्या आधार है राष्ट्रपति को हटाने का? संविधान का अतिक्रमण। और महाभियोग की प्रक्रिया कहां है? आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाना पड़ेगा और महाभियोग चलाया जाएगा। जो उसकी प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 में वर्णित है। 56(1) कहता है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। 56(1) का हमने चर्चा किया खा और 56(1) राष्ट्रपति कब तक पद पे रहेगा? राष्ट्रपति तब तक पद पर रहेगा, तब तक पद पर रहेगा, कब तक? जब तक उत्तराधिकारी राष्ट्रपति का, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अर्थात नया पद न धारण कर ले, ग्रहण कर ले। यानी कि राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त नहीं होगा। यह दर्शाता है 56(1) कि हमारे संविधान निर्माता इस परिस्थिति की कल्पना कर लिए थे कि यदि कोई संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो तो चुनाव आदि न हो पाए, तब देश में राष्ट्रपति वही कार्य करता रहेगा जो उस समय है। इस प्रकार से हमने आपसे क्या किया? आर्टिकल 56 और आर्टिकल 57 की परिचर्चा संपन्न किया। अब हम राष्ट्रपति पद की शर्तें भी देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे YouTube लिंक चैनल लर्न विथ DRGT को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।